हम अक्सर सुनते हैं बोलो, स्पीक अप। लेकिन बोलना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों को अपना फ्यूचर डिसाइड करने देते हैं। जब हम बोलते हैं तो हम अपनी डेस्टिनी खुद संभालते हैं। अपने राइट्स जानना पहला स्टेप है। ये राइट्स कोई प्रिविलेज नहीं है, ये एक जस्ट सोसाइटी की नींव है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। ये राइट्स हमारी फ्रीडम प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी डिग्निटी इंश्योर करते हैं। लेकिन राइट्स का कोई मतलब नहीं अगर हम उन्हें समझें या उनके लिए लड़े नहीं। जब हम इनजस्टिस के सामने चुप रहते हैं तो हम सिर्फ बाईस्टैंडर्स नहीं होते, हम इनेबलर्स बन जाते हैं। हर सिटीजन का डेमोक्रेसी में एक रोल होता है। सिर्फ वोट देना काफी नहीं है, हमें क्वेश्चन करना होगा, डिबेट करना होगा, अपने लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराना होगा। हमारी आवाजें जब एक साथ उठती हैं तो रियल चेंज लाने की पावर रखती हैं। याद रखो, एपैथी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अक्सर डेवलपमेंट के बारे में सुनते हैं, नई रोड्स, नई बिल्डिंग्स, नई इंडस्ट्रीज। लेकिन लोगों का क्या? क्या उन्हें इस प्रोग्रेस का बेनिफिट मिल रहा है या वो पीछे छूट रहे हैं? अक्सर डेवलपमेंट एक कॉस्ट के साथ आता है। फार्मर्स अपनी जमीन खो देते हैं, ट्राइबल्स अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाता है। हमें पूछना होगा, डेवलपमेंट किसके लिए? किन की आवाजें सुनी जा रही हैं और किन की दबाई जा रही हैं? हमें शाइनी फसाड्स से आगे देखना होगा और टफ क्वेश्चंस पूछने होंगे। क्या हम एक ऐसा फ्यूचर बना रहे हैं जहां सबको थ्राइव करने का चांस मिलेगा, या हम एक ऐसा सोसाइटी बना रहे हैं जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को बेनिफिट करेगा? पावर में बैठे लोगों के डिसीजंस का हमारे लिव्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। एसेंशियल गुड्स की प्राइस से लेकर हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर की क्वालिटी तक, ये डिसीजंस हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप करते हैं। हमारा ड्यूटी है कि हम इन डिसीजंस को एनालाइज करें और उनकी असली कॉस्ट को समझें। असली डेवलपमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना नहीं है, यह एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाना है। यह इंश्योर करना है कि सबको बेसिक नेसेसिटीज मिले, जैसे खाना, पानी, घर, एजुकेशन और हेल्थ केयर। यह हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। डेवलपमेंट लोगों को एम्पावर करे, डिस्प्लेस नहीं। यह सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, न कि सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए। यह सस्टेनेबल और इंक्लूसिव होना चाहिए, आने वाली जनरेशंस के लिए एक बेटर फ्यूचर इंश्योर करे। याद रखें, एक नेशन उसकी बिल्डिंग से नहीं बल्कि उसके लोगों की वेल बीइंग से मेजर होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये राइट्स हमारे डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, जो हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम्स को सेफगार्ड करते हैं और हमें टिरनी से प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें बिना डर के अपनी ओपिनियंस वॉइस करने, पावर में बैठे लोगों से क्वेश्चन करने और उन्हें अकाउंटेबल ठहराने की परमिशन देता है। राइट टू इक्वालिटी इंश्योर करता है कि सबके साथ फेयरली ट्रीट किया जाए, चाहे उनका बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन या जेंडर कुछ भी हो। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारी बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करता है। ये राइट्स सिर्फ कागज पर लिखे वर्ड्स नहीं हैं, ये चेंज के लिए पावरफुल टूल्स हैं। लेकिन ये तभी इफेक्टिव हैं जब हम उन्हें समझें, वैल्यू करें और उनके लिए लड़ने को तैयार हों। जब हम इनजस्टिस देखें तो हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए। जब हम डिस्क्रिमिनेशन देखें तो हमें उसे चैलेंज करना चाहिए। और जब हमारे राइट्स को थ्रेट हो तो हमें उन्हें अपनी पूरी ताकत से डिफेंड करना चाहिए।